आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो मुझको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों ने कहा था मुझको। मैंने वैसे आप लोगों को एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में मैं डिस्कस भी किया मेरे पिछले वीडियो में, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। पर एक चीज़ जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आप लोगों में एक बहुत दुविधा हो रहा है और बहुत लोग शायद इसमें कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। इसी कारण के लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा बना रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ इसको अच्छे से सुनिए और उसके बाद जाके अपने आप को दिमाग से प्रिपेयर कीजिए। बिकॉज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, इट्स नॉट अबाउट योर प्रिपरेशन ऑन पेपर, इट्स द प्रिपरेशन इन योर माइंड. So this is Shantipon here again and welcome to another new video. Today I am going to discuss why you should not see the cutoff of the past year. Past year के cutoff जब आप लोग देखते हैं ना, तो इससे एक चीज आपका क्लियर होता है कि पिछले साल कितना cutoff आया था तो इस बार कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है। तब आप लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, चलो पिछले साल अगर उसमें 80 मार्क्स आए थे तो इस बार शायद कम होगा या ज्यादा होगा, वैकेंसीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा। नाउ वेरी क्लियरली मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पिछले बार ज्यादा आया था कट ऑफ और वैकेंसीज कम था, इसका मतलब ये एकदम नहीं होता है कि इस बार वैकेंसीज ज्यादा है मतलब कट ऑफ कम हो जाएगा। मैं इस कारण के लिए कह रहा हूं क्योंकि इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम दोनों अलग होता है। मे बी सिलेबस समान होता है, सेम टाइप ऑफ होता है, पर इस चीज को समझिए। इस चीज को एक व्यक्ति 86 मार्क्स या 80 मार्क्स नहीं मिलता है उसको। 80 मार्क्स या 82 मार्क्स अगर उसका कट ऑफ हो रहा है ना, तो 82 मार्क्स बहुत सारे व्यक्ति मिलेगा। मतलब देयर विल बी मेनी कैंडिडेट्स हु विल बी गेटिंग दोज मार्क्स 82। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, कोई भी एग्जाम का जो कट ऑफ होता है ना, ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, एग्जाम का डिफिकल्टी, जो मैं यहां पे बैठ के गॉज नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए इस चीज को बोलना ही बेकार है। नंबर टू, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्रीलिम्स में अगर थोड़ा सा भी अगर चांस है कि आपका जो पिछले बार जितना आपका क्या कहते हैं आपका कट ऑफ आया था उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जाम, मेंस में वो नहीं हो सकता है। अब सोचिए क्यों? क्योंकि मेंस में वही 1.5 लाख लोगों को शायद लेंगे या उसमें से ही एक परसेंटेज ऑफ पीपल को लेंगे। तो इस चीज को आपको देखना है कि वहां पे खेल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेंस में जो एक्चुअली में जा रहा है, दे आर सीरियस कैंडिडेट्स। सो फॉर दैट आई विल से, अगर आप लोग जो मेंस में पिछले साल आपका जितना कट ऑफ आया था उसको आप पकड़ के उससे कहेंगे नहीं उससे तो कम ही आएगा क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है और मैं तो किसी कैटेगरी में मैं पढ़ता हूं, तब तो और भी कम होगा। ऐसे अगर आप सोचेंगे तब आपका डिग्रेडिंग मेंटेलिटी होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं कि पिछले बार जितना आया था कट ऑफ उससे 5 नंबर ज्यादा लीजिए। इससे आपका मेंटेलिटी आपका जो बढ़ेगा कि प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी होगा, ये पीछे जाने का वो एक रिग्रेसिव मेंटेलिटी नहीं होगा। और आप लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि कितना कट ऑफ आएगा ओडिशा से, कितना कट ऑफ आएगा पंजाब से, कितना कट ऑफ आएगा वेस्ट बंगाल से। अलग अलग स्टेट में अलग अलग शायद कट ऑफ आते हैं, पर इस चीज को दिमाग में अगर आप मान लिए या ठान लिए कि नहीं मेरे इस स्टेट में तो इस बार वैकेंसी ज्यादा है, मेरे स्टेट में सीट्स बहुत ज्यादा है, पिछले साल वैकेंसी कम था इसलिए कट ऑफ ज्यादा गया था, इस बार वैकेंसी ज्यादा है इसलिए कट ऑफ कम जाएगा। इस चीज को मैं आपको, इसी भ्रम को मैं तोड़ना चाहता हूं आपको, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ, अगर एग्जाम आपका इजी हो गया, क्या होगा तब? पेपर शायद बहुत इजी कर दिया, पिछले बार जितना था इस बार उससे भी ज्यादा इजी कर दिया, तब तो डिफिकल्ट हो जाएगा। आप लोग इस चीज को समझिए। बहुत लोग जो आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आपका मार्क्स का जो मतलब मसला क्या होता है। जितना इजी पेपर होगा उतना हाई स्कोरिंग मार्क्स होगा, क्योंकि इजी होगा तो आप भी कर पाएंगे, इजी होगा तो कोई जो एकदम टॉप क्लास एक्सपर्ट है वो भी कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। और अगर टफ रहा एग्जाम का, जो टफ है वो डिफिकल्टी एग्जाम जो है वो हमारे ऊपर नहीं होता है। तो मैं आपको दो चीज कहा, एक था कि मैं डिफिकल्टी,
तो डिफिकल्टी अगर ज्यादा हुआ तब जाके आपका यू आर इन द राइट, मतलब क्या कहें कि चांस है कि हाँ अच्छा उसका कट ऑफ आएगा, मतलब कट ऑफ कम हो जाएगा, तो उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा। इस चीज को आपको देखना है। मैं दो चीज कहा, एक चीज कहा कि वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना होगा, और कहा मैं आपको कि नंबर ऑफ जो क्या क्या कहते हैं आपका डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम। तो इन दोनों को मैं कहा। और एक चीज होता है जिसके ऊपर ये निर्भर करता है, वो है कि आपके यहाँ पे एक एक जो स्टेट है ना, पिछले साल जितना कट ऑफ आया था उसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है। इससे एक और एक चीज जो इंपॉर्टेंट जो होता है वो है आपका मेंटेलिटी। मतलब किसी स्टेट में आप देखेंगे जैसे कि गुजरात जैसे स्टेट्स में कट ऑफ्स जनरली कम आते हैं। आसाम में मैं आपको छोड़ देता हूं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में कट ऑफ थोड़ा सा कम आते हैं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स आपको मैं कहा वहां पे थोड़ा सा ज्यादा आता है। जो प्लेन गैंजेटिक प्लेन्स में जो भी है, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, जो ईस्टर्न साइड्स का जो स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, यहाँ पे जॉब का कमियां है, इसलिए यहाँ पे आपका कट ऑफ का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं इस चीज को भी आपको मान सकता हूं कि जहां पे एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा होता है वहां पे कट ऑफ कम होने की संभावना ज्यादा होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सो दीज आर द स्टेट्स वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। दिल्ली जैसे शहर में भी आपको कम कट ऑफ आ सकता है। तो इस चीज को कभी आप लोग कभी ऐसे सोचे नहीं है। तो जहां पे एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है वहां पे कट ऑफ थोड़ा सा भी कम हो सकता है। और जहां पे आपका, जैसे कि मैं आपको स्टेट्स तो आपको बता ही दिया, तो ये जो गैंजेटिक प्लेन्स में जो स्टेट्स है यहाँ पे आपका कट ऑफ का ज्यादा बहुत बहुत जोरदार होता है, क्योंकि बिहार से जो लोग होते हैं वो सिर्फ बिहार से नहीं देते। दे विल ऑल्सो गो टू उत्तर प्रदेश एंड गिव द एग्जाम, दे विल ऑल्सो कम टू वेस्ट बंगाल एंड गिव द एग्जाम, दे विल कम टू मध्य प्रदेश एंड गिव द एग्जाम, राजस्थान भी चला जाएंगे, छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, सेम गोस बंगाल। बंगाल के भी लोग जो है वो आसाम चले जाते हैं, त्रिपुरा चले जाते हैं, बिकॉज उन लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझको शायद जो कट ऑफ है, कट ऑफ शायद कम जाएगा। तो ये भी जो है ये इसमें अब देखिए जो सेकंड चीज है, आप लोग रहेंगे इंस्टीट्यूट में या नहीं रहेंगे वो तो आप ही जानते हैं, पर जब एग्जाम जो क्रैक करना होता है ना उस टाइम पे तो एक सीट तो आप बुक कर देते हैं। उसके बाद आप रोएंगे कि ठीक है चलो मुझको किसी और स्टेट में मुझे मिल गया है, मैं कब यहाँ वापस अपने स्टेट में आऊंगा। दैट इज समथिंग विच दे डोंट थिंक एट द टाइम ऑफ गिविंग द एग्जाम्स। मैं जो हर बार कहता हूं, हर बार एवरी टाइम आई से कि ICT IST नहीं होता है, और आप लोग ICT IST के पीछे बहुत क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों को मैं बहुत टाइम कहता हूं कि अपने ही स्टेट से देने की कोशिश कीजिए, डोंट गो टू अदर स्टेट्स एंड ट्राई टू फाइंड दैट गवर्नमेंट जॉब। बाद में जाके प्रॉब्लम होता है, बिकॉज इट इज समथिंग यू आर मैरिंग एन इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट जॉब नहीं है, आप 2-3 साल किए और उसके बाद आपका ट्रांसफर हो गया। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। यहाँ पे आपको 30 साल आपको बिताना है इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट दोज एग्जाम्स। अगर ऐसा है कि नहीं मुझको ये एक एग्जाम है इसको मैं क्रैक करूंगा, उसके बाद जाके मैं SSC को एग्जाम को क्रैक करूंगा, अगर ये दिमाग में आपका सोच ऐसा है देन ठीक है, मैं आप उसके लिए कभी नहीं कहूंगा। पर वही कि आप लोग एक सीट बुक कर लेते हैं और जो एक्चुअली जो डिजर्विंग जो होता है ना, जो डिजर्व करने वाले लोग होते हैं उसको आप लोग वंचित कर देते हैं। तो ये जो चीज है मुझको अच्छा नहीं लगता है, पर दैट्स ऑल अबाउट द कंपटीशन। ऐसे होते हैं, जो एग्जाम क्रैक करता है वो एक एग्जाम क्रैक नहीं करता है, वो 4-4, 5-5 एग्जाम्स क्रैक कर देता है। इसका उनका भी दोष नहीं है, ऐसा ही उनका प्रिपरेशन आ गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि एग्जाम का कट ऑफ मत देखिए, क्योंकि आपको भी पता नहीं है, मुझको भी पता नहीं है कि एग्जाम कौन सेट करने वाला है, कैसे सेट करने वाला है। नंबर 2, वैकेंसी ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कम ही जाएगा। इट कैन गो मोर देन दैट, क्योंकि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसीलिए आपका जो मेंटली इसको आपके पास प्रिपेयर रखिए कि आपको 86, 90 इस जगह में आपका प्रीलिम्स का स्कोर होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी सेम जो आपके मेंस में भी जो है कि मेंस में जितना हाईएस्ट, कौन से स्टेट में देखिए सबसे हाईएस्ट है, वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट आया था, कितना आया था, 86 आया था। मैं SBI जूनियर एसोसिएट की बात कर रहा हूँ, वहां पे जूनियर एसोसिएट में 86, मतलब सभी जो स्टेट्स, आप किसी भी स्टेट से है, टेक 86 एज द मार्क। अगर वो भी नहीं है कि ठीक है चलो मुझको मैं 87, 88 को पकड़ लेता हूं, तब जाके आपका प्रिपरेशन लेवल बनेगा। उसके बाद तो जितना हाईएस्ट ऊपर जा सकते हैं दैट्स ओके, उससे नीचे मिलेगा, होगा या नहीं होगा पता नहीं। इसलिए मैं आपको शायद मैं जो कहना चाहता था इस वीडियो में शायद आप उसको क्लैरिफाई कर दिया।
अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछिएगा, आई विल बी फ्री टू आंसर। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, डोंट टेक दिस कट ऑफ एज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। टेक योर ओन मेंटेलिटी कि पिछले साल जितना आया था उससे 2-3 मार्क्स बढ़ा के, 5 मार्क्स बढ़ा के उसको टारगेट रखना। इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा एंड यू कैन एक्चुअली सक्सीड। सो आशा करूंगा कि आपको कुछ अच्छा इंसाइट दे पाया। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।